मंत्रियों सांसदों की खरीद फरोख्त पर अब लगेगी लगाम, क्योंकि DY चंद्रचूड़ जो हैं CJI, उन्होंने बहुत ही अहम फैसला इस पर दिया है। नमस्कार, आज़ाद मीडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो मोदी सरकार की मनमानियां हैं, उनमें एक बड़ा जो रुकावट है वो है देश के CJI DY चंद्रचूड़। वो हर दिन एक नया फैसला ऐसा लेकर आते हैं जो मोदी सरकार की नकेल कस देता है। जी हाँ, आपने पहले भी सुना था कि एक फैसला दिया गया था कि अगर कोई भी मंत्री जो है किसी संगीन मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे 5-6 साल नहीं बल्कि आजीवन उसकी राजनीति पर प्रतिबंध लगेगा। जी हाँ, इससे जो है नकेल कसी गई मंत्रियों की कि अब वो किसी संगीन अपराध के करने से थोड़ा घबराएंगे कि कहीं उनका राजनीतिक कैरियर खत्म तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह का एक और बड़ा फैसला CJI DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिया जाने वाला है, जिसमें जो विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त चलती है। आप सभी जानते हैं कि राजनीति में जो मंत्री हैं, खास तौर से दल बदलू मंत्री हैं, वो पैसे लेन देन के साथ एक दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, उससे जो है स्पष्ट चुनाव नहीं हो पाते हैं। मान लीजिए अगर कोई जनता जो है बीजेपी सरकार को न चुनकर किसी लोकल पार्टी के नेता को चुनती है, क्योंकि वो बीजेपी सरकार को अपना वोट नहीं देना चाहती है, लेकिन अगर वो लोकल पार्टी का नेता ही पैसे लेकर बीजेपी सरकार में चला जाता है तो ये साफ तौर से लोगों के साथ बेईमानी हुई, क्योंकि वो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनकी वोट लेकर पैसे के लिए विधायक चला गया बीजेपी में। तो ये हम सिर्फ आपको एक उदाहरण, बीजेपी हो या कांग्रेस कोई भी पार्टी हो, ये सिर्फ एक उदाहरण है कि अगर जो है जनता नहीं चाहती किसी को वोट देना, उस तक वोट पहुंचती है क्योंकि खरीद फरोख्त चलती है। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि संसद में भाषण तक को लेने को लेकर ऐसी रिश्वत और खरीद फरोख्त चलती है। तो पैसे के बलबूते पर अब 2024 के इलेक्शन में नहीं जीत पाएगी मोदी सरकार, क्योंकि CJI DY चंद्रचूड़ इस पर काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो काम किए जाते हैं उनके जो एनालाइजिंग होती है या जनता जो देखती है, समझती है, उसके आधार पर वोट करती है, और ये पूरी तरीके से जनता का अधिकार है। लेकिन नोट के बदले में जो है विधायकों को खरीदा जाता है, पैसे दिखाकर राजनीति को एक तरीके से गंदा किया जाता है, क्योंकि पैसे ले देकर, पैसे का लालच देकर या कोई अन्य मंत्री पद का लालच देकर जो है नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को खरीदा जाता था। लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहले CJI DY चंद्रचूड़ ने इस पर भी लगाम कस दी है कि अब जो है नहीं कर पाएंगे ऐसे। अगर आप ऐसे विधायकों को खरीदने, पहले आपको बता दें दोस्तों कि जो पहले इस प्रकार के जो कार्य होते थे उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था और ना ही उनके लिए कोई रोकथाम थी। अगर कोई नेता दल बदलना चाहता है, भले ही वो पैसे लेकर बदले या तो कोई और सत्ता का लालच लेकर बदले, वो बदल सकता है। लेकिन अब इस पर जो है रोक लगेगी, क्योंकि बहुत ही सख्त कानून CJI DY चंद्रचूड़ लाने जा रहे हैं, जो 2024 के इलेक्शंस में काफ़ी प्रभावी हो सकता है। दोस्तों, 2024 के इलेक्शंस जो आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए जो है आपको पता ही है कि CJI DY चंद्रचूड़ से घबराती है मोदी सरकार, क्योंकि वो निष्पक्ष तौर से फैसले लाते हैं। और इसीलिए जो है चुनाव आयोग की जो कमेटी थी उसमें से भी CJI को बाहर करने की साजिशें मोदी सरकार कर रही थी। हालांकि अब वो बिल जो है स्थायी समिति में चला गया है और अभी फिलहाल वो जो है उसके बिल के पास होने की कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन विशेष स्तर में पूरी उम्मीदें थी कि मोदी सरकार वो बिल लाएगी। दोस्तों, एक तरीके से CJI DY चंद्रचूड़ मोदी सरकार के लिए खतरा साबित हो रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन ऐसे जो है वो दमदार फैसले लेकर आ रहे हैं जिससे निष्पक्ष चुनाव होगा। और अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है।
दोस्तों कई सारे फैसले आप सभी जानते हैं। एडीआर ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी ईवीएम बैन को लेकर या फिर वीवीपैट पर्चियों की मैनुअली गिनती को लेकर कि उनकी मैनुअली गिनती कराई जाए। तो हो सकता है 2024 के इलेक्शन से पहले मोदी सरकार इस पर भी कोई जबरदस्त फैसला दे दे। ईवीएम को आप सभी जानते हैं, ना तो आज हमारी जनता ईवीएम चुनाव से संतुष्ट है, ना ही हमारा विपक्ष, क्योंकि जो फेयर वोटिंग होती है या फेयर चुनाव होता है वो नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से उम्मीदें जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और दोस्तों अब ये बेहतरीन फैसला जिसमें खरीद फरोख्त जो सांसदों विधायकों की चलती है उस पर रोक लगाई गई है। आप सभी जानते हैं सरकार किसी की होती है, लेकिन पैसे देकर विधायकों एमएलए को तोड़ लिया जाता है और फिर अपनी सरकार बनाई जाती है। और कुछ लाइव उदाहरण तो आपने अभी अभी देखे होंगे। महाराष्ट्र में देखिए आप किस प्रकार से विधायकों को तोड़कर जो सरकार को तोड़ा जा रहा है। और दोस्तों ये सिर्फ पैसे के लिए होता है, पैसे दिए जाते हैं एमएलए विधायकों को, लालच दिया जाता है और जो है सत्ता पर वार किया जाता है। तो अब इस पर पूरे तरीके से रोक लगेगी। अब जो है विधायक पार्टी छोड़ने या फिर दूसरी पार्टी में जाने से पहले सोचेंगे कि आखिर किस बेस पर वो जा रहे हैं और किस आधार पर उन्होंने पैसा लिया है, क्योंकि अब इस पर बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ला रहे हैं। और इस प्रकार की खरीद फरोख्त अगर रुक जाती है तो न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से चुनाव होंगे बिल्कुल स्पष्ट, और जिसकी भी सरकार होगी वो जो है पूर्ण रूप से अपना शासन करें। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से जो है खरीद फरोख्त ने राजनीति को खराब किया, अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस पर एक्टिव हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जल्दी ही जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है और जजेज जल्दी ही इस पर एक जो है सख्त कानून लाने वाले हैं। 7 बेंच की जो जजेज की बेंच है वो इस पर काम कर रही है और जल्दी ही हमारे देश के लिए एक बेहतरीन कानून जिसमें राजनीति को सही किया जाएगा, यानी कि जो खरीद फरोख्त है, जो सांसदों एमएलए विधायकों को खरीद कर सरकार को तोड़कर जो है अपनी सरकार बनाने की मोदी सरकार की साजिशें थी, अब वो भी 2024 में नाकाम हो रही हैं। तो अब मोदी सरकार को संभलना होगा, क्योंकि जो अभी अगर हम बात करें तो जो 5 विधानसभा इलेक्शंस है वहाँ पर भी मोदी सरकार को कुछ खासा हाथ लगने वाला नहीं है। और उसके बाद अब जो है लोकसभा इलेक्शंस के लिए भी पहले ही अलर्ट जो है उन्हें कर दिया गया है कि इस बार खरीद फरोख्त से सरकार बनाने की नीयत ना रखे बीजेपी सरकार, क्योंकि अब इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बहुत ही जो है गंभीर फैसला लेने वाले हैं। तो जो भी हमारे व्यूअर्स वो इस प्रकार से मंत्रियों, सांसदों, एमएलएज की खरीद फरोख्त की इस राजनीति के बारे में क्या समझते हैं और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के इस फैसले से कितना सहमत है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।